नमस्कार दोस्तों, मैं नीता रही हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करने वाली हूँ नई सांसद कंगना रनौत के बारे में, जो इस टाइम छाई हुई हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में उनका असर तो रहा ही रहा था। उनसे विवाद, ऋतिक रोशन से विवाद, एक भी कोई एक्ट्रेस नहीं बचे थे जिनसे कंगना का कोई आपसी विवाद नहीं था। और आपसी दुश्मनी ऐसा कोई भी नहीं है किसके साथ कंगना की दुश्मनी नहीं थी। अब तो जब से उन्होंने पॉलिटिशियन बनी और एक संसद बनी, उसके बाद से अब वो देश में भी छा गई हैं। जी हाँ, वो संसद भवन में छा गई हैं। एक नहीं, 10 नहीं, वो 100 गलती कर रही हैं। फिर वो संसद भवन में फिर गलती कर बैठी। पहले उन्होंने राहुल गांधी जी को टारगेट बनाया और राहुल गांधी ने ये प्रूव दिया कि वो बहुत अच्छे नागरिक, नेता और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जब स्मृति ईरानी का मजाक उड़ाया जा रहा था सोशल मीडिया पे, तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सभ्यता बिल्कुल नहीं है कि किसी नारी का मजाक उड़ाया जाए, और हार जीत तो हर पार्टी में लगी रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के ज़िंदगी में दखल अंदाजी करें या फिर आप किसी पे उंगली उठाएं और अब आप कोई टिप्पणी मत करिएगा। लेकिन फिर भी वो राहुल गांधी को बार बार टारगेट बनाती हैं। एक बार वो टारगेट बनाई तो उनकी खिल्ली पूरे देश ने ले ली। रिपोर्टर, मीडिया में सब में आएंगे कि संसद भवन में कंगना ने कहा मैं डर गई। जब कंगना चिल्लाती हैं दूसरे के ऊपर, जब कंगना चिल्ला के अपना बयान देती हैं, ऋतिक रोशन के बारे में गलत बोलती हैं, बहुत सारे एक्टर्स के बारे में वो गलत बोलती हैं चिल्ला कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ किसी ने गलत किया, मेरे साथ इन बॉलीवुड वालों ने गलत किया, तब कोई नहीं कहता कि कंगना आप डर जाएंगी, सहम जाएंगी और आप बेहोश भी हो सकती हैं। लेकिन कंगना ने इस चीज़ को कहा कि राहुल गांधी संसद में जब चिल्लाएं तो मैं डर गई और मैं सहम गई। मुझे लगा कहीं मारपीट ना शुरू हो जाए। पहली बात तो कंगना पहली संसद बनी है। स्मृति के बाद वो भी शायद स्मृति की तरह उनका भी हाल हो सकता है आगे चलकर, लेकिन अभी वो संसद है हमारी। और दूसरी चीज़ ये कि वो बार बार टारगेट बनाती हैं राहुल गांधी की पार्टी को। इस बार फिर से वो खड़ी हुई थी संसद में बोलने के लिए, तो उनको बैठा दिया गया चुपचाप। अब संसद के जो लोग हैं वहाँ, उनकी खुद की पार्टी उनको इज्जत नहीं दे रही है। उनकी खुद की पार्टी नहीं चाहती कि ये औरत बोले कुछ और हमारे पार्टी पे सवाल उठे। वैसे भी बीजेपी पार्टी बहुत जगह सीटें हार चुकी है और अब उनकी जो इमेज थी वो भी डाउन हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो डाउन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही बेहतर हैं, निकल के आए हैं, निखर के आए हैं, जैसे हो गए चिराग पासवान। लेकिन अब चिराग पासवान के जो पिछले अतीत और जो पिछला उन्होंने काम किया था वो चीज़ें सामने आ रही है। जो हाईकोर्ट ने कहा कि आप जब चुनाव के लिए खड़े थे तो आपने सबमिट क्यों नहीं किया था इस चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ कि योगी जी को भी सीट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के लोग। वो चाहते हैं वो जल्द से जल्द यूपी की सीट भी खाली करें। और कंगना संसद भवन में एक नहीं, 2 नहीं, 3 कारनामे करती ही रहती हैं। अब लोग, संसद भवन के लोग भी नहीं चाहते कि ये उठें या ये संसद भवन में आए। एक दिन इनको संसद भवन से भी शायद निकाल दिया जाए या फिर इनको संसद में बैन कर दिया जाए कि कंगना यहाँ अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। कंगना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बॉलीवुड वाले तो उन्हें पहले ही बाइकआउट कर चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि हमारे नेता मंत्री जो भी पार्टी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से कोई पार्टी हो, वो भी उन्हें बाइकआउट करेगी। अब ये लास्ट है कंगना का बीजेपी में रहना, उसके बाद शायद उन्हें धक्के मार के भी निकाल दिया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।